तो दोस्तों आज हम एक ऐसा ही केस डिस्कस करने वाले हैं जिसमें बायर ने प्रॉपर्टी खरीदा ऑक्शन परचेज में और उसे पता चला कि वो कंज्यूमर के डेफिनेशन में है ही नहीं। केस का नाम है कमल जैन वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और ये एनसीडीआरसी का फैसला है। इसमें कंप्लेनेंट ने एक ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने एक रेसिडेंशियल प्लॉट के लिए सक्सेसफुली बिड किया और डीडीए को 5 करोड़ से भी ज्यादा का पेमेंट किया। सब कुछ ठीक था, लेकिन अल्टीमेटली पेमेंट के बाद उन्हें प्लॉट का पोजीशन ही नहीं मिला। नेचुरली बायर ने इसे डेफिशिएंसी इन सर्विस मानते हुए कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऑन द फेस ऑफ इट ये तो एक बिल्कुल आम कंज्यूमर केस लगता है, पैसा दिया सर्विस नहीं मिली, बट दिस इज वेयर द केस गेट्स इंटरेस्टिंग। इस मामले में एनसीडीआरसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी रेफर किया और ये रेफर्ड फैसला था यूटी ऑफ चंडीगढ़ वर्सेस अमरजीत सिंह 2009 का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। केस में साफ साफ कहा गया था कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि घर या कोई प्लॉट ऑक्शन में एज इज वेयर इज बेसिस पे बेची जाती है तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा। इसमें कंप्लेनेंट ने एक ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने एक रेसिडेंशियल प्लॉट के लिए सक्सेसफुली बिड किया और डीडीए को 5 करोड़ से भी ज्यादा का पेमेंट किया। सब कुछ ठीक था, लेकिन अल्टीमेटली पेमेंट के बाद उन्हें प्लॉट का पोजीशन ही नहीं मिला। नेचुरली बायर ने इसे डेफिशिएंसी इन सर्विस मानते हुए कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऑन द फेस ऑफ इट ये तो एक बिल्कुल आम कंज्यूमर केस लगता है, पैसा दिया सर्विस नहीं मिली, बट दिस इज वेयर द केस गेट्स इंटरेस्टिंग। इस मामले में एनसीडीआरसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी रेफर किया और ये रेफर्ड फैसला था यूटी ऑफ चंडीगढ़ वर्सेस अमरजीत सिंह 2009 का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। केस में साफ साफ कहा गया था कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि घर या कोई प्लॉट ऑक्शन में एज इज वेयर इज बेसिस पे बेची जाती है तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा।